अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उसको शेयर भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, तमाम नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए नाइट स्टडी कितनी हेल्पफुल होती है। तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोई एक टाइम नहीं होता है कि आपने बस इसी टाइम पे जो है वो स्टडी करना है। किसी भी टाइम पे जो आपको इजी हो आपने स्टडी करनी है। बट नाइट स्टडी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप बड़े बड़े जितने भी कामयाब लोग देखते हैं, सक्सेसफुल लोग देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो है वो ज़्यादातर नाइट स्टडी ही की है। क्यों? एक्चुअली इनमें हमने 3 बातों का ख़्याल रखना है। सबसे पहली बात ये कि आपने जो स्टडी के लिए आपका जो माहौल होना चाहिए, बिल्कुल काल्म होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, वहाँ पे किसी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दरवाज़ा लॉक करके एक अकेला रूम, आपका सेपरेट रूम होना चाहिए, सेपरेट जगह होनी चाहिए, ठीक है? आपने वो चूज़ कर लेनी है कि आपने यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है? और वहाँ पे किसी को भी आपने आने की परमिशन नहीं देनी है और ना ही आपने ऐसी कोई फ़जूल एक्टिविटी वहाँ पे अपने साथ करनी है। ना तो आप इतना मोबाइल यूज़ करोगे, ना लैपटॉप जैसी चीज़ या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर सके, ठीक है? कंसंट्रेशन आपकी जिससे डाइवर्ट हो तो वो आपने अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट ये कि अगर सर्दी का मौसम है जिस तरह, तो आपने क्या करना है कि ब्लैंकेट ओढ़ लेना है, आराम से रिलैक्स होके पढ़ना है, ताकि आप जो है वो सर्दी की वजह से आपको ज़ुकाम ना हो जाए, आप बीमार ना हो जाए। तो इन चीज़ों का भी आपने ख़्याल करना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप बीमार हो गए हैं, तो फिर जो है स्टडी तो आपसे हो ही नहीं सकेगी। तो मार्क्स तो अच्छे गेन करना फिर आप भूल ही जाए ना। तो नेक्स्ट ये कि आपने अपने साथ जो है वो हल्का फुल्का कुछ फूड रख लेना है। टी कॉफ़ी वगैरह आपने जो है वो रखनी है अपने पास। चॉकलेट्स जो है जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। अगर आप थक गए हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, 5-10 मिनट रिलैक्स करें आप। अपना जो है चॉकलेट्स आप खा लें, कोई अच्छी बात रिमाइंड कर लें, ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा आइज़ बंद करके। तो इस तरह से जो है वो आप थकते भी नहीं हैं और दूसरा ये कि आप अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, ठीक है? तो आपने अक्सर ऐसा करते हैं कि आपने क्या किया जी कि रात का खाना खाया और रात का खाना खाने के बाद आप फ़ौरन से कहते हैं कि जी हम स्टडी करने लगे हैं। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। रात का खाना खाते साथ अगर आप स्टडी करने लग जाएंगे तो फिर तो आपको फ़ौरन से नींद आ जाएगी, और अगर आप फ़ौरन से नींद आ जाएगी तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं उसको वो कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना है। रिलैक्स होने के बाद जो है, खाना खाने के बाद रिलैक्स करना है, थोड़ी वॉक करनी है और उसके बाद आपने आराम से आधे घंटे के बाद स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है? और उसके बाद एक स्केड्यूल बना लेना है कि हाँ, इस दिन हमने मैथ्स पढ़ना है, इस दिन हमने केमिस्ट्री पढ़नी है, इस दिन हमने इंग्लिश की तैयारी करनी है। तो अगर एक प्रॉपर स्केड्यूल बना हुआ होगा तो उससे जो है वो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि यार अब मैंने कौन सा टॉपिक की जो है वो प्रिपरेशन करनी है, अब मैंने कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो प्रॉपर सबसे प्री प्लान जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपने करना है। अपना सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है अच्छे से, और उसके बाद जो है वो आपने नाइट स्टडी स्टार्ट करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम में वैसे भी बिल्कुल शोर नहीं होता है, बिल्कुल काम होता है सब कुछ। कोई डिस्टर्ब करने वाला भी इतना नहीं होता है, तो आप इजीली स्टडी कर लेते हो इस टाइम में। तो ये जो है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम्स। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? और ये नहीं कि बिल्कुल टेंशन लेके पढ़ना है कि उफ़ ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। आपको जब आपने किया हुआ होगा, प्लान किया हुआ होगा, हाँ, ये इस टॉपिक के बाद मैंने इस टॉपिक की तैयारी करनी है, इस बुक के बाद मैंने इस बुक की तैयारी करनी है, तो कभी भी जो है वो परेशानी नहीं हो सकती है। तो आपने रिलैक्स होकर पढ़ना है, ठीक है? सर्दी का मौसम है तो आपने टी कॉफ़ी वगैरह साथ रखनी है, आपको इससे नींद भी नहीं आएगी और आप जो है अच्छे से स्टडी कर सकोगे। और मेमोराइज़ करना है चीज़ों को, मेमोराइज़ करना है। एक बार अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एक बार याद किए नहीं हो रही है, दूसरी बार किए नहीं हो रही, तो उसको छोड़ नहीं देना कि नहीं ये तो हमसे हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज़ करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज़ करने के बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, और ज़्यादातर मार्क्स आप गेन करते ही एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन से हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तो
इतने मार्क्स के नहीं होते जितने मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। एक तो आपका होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हार्ड वर्क एंड व्हाट इज़ स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क में तो आप सारा पढ़ लेते हो, जितनी जितनी चीज़ें सब पढ़ ली, कोई किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। और स्मार्ट वर्क में आप वो पढ़ते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स करने के बाद, पढ़ने के बाद, मेमोराइज़ करने के बाद आप बाकी चीज़ों पे आते हो। तो आपने हमेशा हार्ड वर्क तो करना ही है, और लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपने क्या करना है, स्मार्ट वर्क आपका लाजमी होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी स्टूडेंट्स आपकी नेट स्टडी के लिए, ठीक है। तो आपने पीसफुल माहौल में पढ़ना है, एनवायरनमेंट आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ठीक है। तो आपने अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अल्लाह आपकी बहुत हेल्प करे, तो और आप बहुत मेहनत करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।